सारी धरा जो साथ दे तो और बात है। सारी धरा जो साथ दे तो और बात है। तू जो मेरा साथ दे तो और बात है। सारी धरा जो साथ दे तो और बात है। तू जो मेरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग। जब दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय, आपके अपने परिवार अजय क्लासेज गाजीपुर सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कल देखा हम लोगों का जो पहला क्लास था पॉलिटी संविधान की, आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। उसी को हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरे क्लास के रूप में लेके हम लोग जुड़े हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेंगे बहुत ही डेप्थ में जाके, अर्थात हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ लेंगे कि आने वाले विगत कोई भी एग्जाम हो उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन से सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है, क्यों है, कैसे है, सबसे बड़ी बात ये जानना जरूरी होता है। जैसा कि आप लोगों ने जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं इसको क्या क्या बोलते हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं बातों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत लोग राजव्यवस्था जिसको क्या बोलते हैं, पॉलिटी बोलते हैं। राजव्यवस्था, पॉलिटी या फिर संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि संविधान को, राजव्यवस्था और संविधान, ये दोनों में अंतर किस बात की होती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो राजव्यवस्था को ही संविधान कहते हैं, संविधान को ही राजव्यवस्था समझते हैं, मतलब कि दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। मेरा उद्देश्य ये है दोस्तों कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, तो आपको संवैधानिक वर्ड जो हैं, जो इनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, उनको जानना सबसे पहले जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप सीख क्या रहे हैं, आप क्या मतलब संविधान में क्या जानना चाहते हैं, राजव्यवस्था और संविधान में आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सब सारी बातों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, राजव्यवस्था की बात करेंगे, लोग राजव्यवस्था पॉलिटी बोलते हैं। आप अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे क्या पढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। फिर बोलेंगे क्या पढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे संविधान पढ़ रहे हैं। मतलब ये दोनों में स्पष्ट रूप से विभेद नहीं कर पाते हैं, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इन्हीं बातों को हम लोग आज जो है चर्चा करते हैं, और ये बहुत ही चर्चा का विषय भी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजव्यवस्था और संविधान, इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि राज्य क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा राज्य क्या है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टेट। आपको मैं बता दूं, राज्य और स्टेट की अवधारणा, इसका ये मतलब नहीं है। राज्य और स्टेट का आशय इस प्रकार होगा, राज्य और स्टेट का आशय इस प्रकार होगा कि नेशन स्टेट। क्या होगा, नेशन स्टेट, अर्थात राष्ट्र राज्य की संकल्पना से इसका महत्व दिया जाएगा। नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य क्या होता है, जिस प्रकार मैं राज्य की बात कर रहा हूं, स्टेट की बात कर रहा हूं, तो ये राज्य और स्टेट क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने जानते होंगे, इंडिया, यूएसए, इंग्लैंड, अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जिसको आम भाषा में देश बोलते हैं उसको हम राज्य बोल सकते हैं, उसको हम संवैधानिक वर्ड में क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, नेशन जो है नेशन बोलते हैं, राष्ट्र राज्य की संकल्पना इसको देते हैं। तो चलिए हम लोग राज्य को पहले समझेंगे कि राज्य क्या है, तो इस दोनों में स्पष्ट रूप से जो है विभेद हो जाएगा, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो राज्य क्या है, तो आप लोगों को ले चलते हैं थोड़ा सा बैक में। राज्य
राज्य को समझाने के लिए सबसे पहले आप जानते होंगे ये जो राज्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो ये राज्य शब्द का इस्तेमाल होता है, जो आप जिस आम भाषा में जिसे देश आप बोल रहे हैं, वो राज्य ये पहले कहाँ थे? तो ये तो मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार है। ये किसके अनुसार है? तो ये मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार है, अर्थात ये आधुनिक संकल्पना के अनुसार इसको राज्य बोलते हैं। क्या आपको पता है कि पहले क्या राज्य हुआ करते थे? क्या पहले राज्य हुआ करते थे? तो फ्रेंड्स नहीं, पहले मध्यकालीन में, कब? मध्यकालीन में अर्थात मिडिल में क्या हुआ करता था? तो मिडिल में पहले राजा हुआ करते थे दोस्तों। मिडिल में मतलब कि मध्यकालीन में, मध्यकाल भारत जब था तो उसमें क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था। और राजा के साथ क्या हुआ करता था? राजा के साथ उसकी क्या होती थी? प्रजा हुआ करती थी। राजा के साथ उसकी क्या हुआ करती थी? प्रजा हुआ करती थी। देखिए मैं राज्य को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको ही लिंकिंग करिएगा, इसी को जोड़ने के लिए मैं यहां से बता रहा हूं कि जो ये राज्य शब्द है ये मॉडर्न कंसेप्ट है, जो मैं आधुनिक संकल्पना के अनुसार मैं राज्य को राज्य बोलता हूं। लेकिन पहले क्या राज्य कैसे थे? तो पहले मध्यकालीन में राजा हुआ करते थे और राजा की क्या हुआ करती थी? राजा की प्रजा हुआ करती थी, जो प्रजा हुआ करते थे। और उस समय क्या था? राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। और राजतंत्र में क्या हुआ करता था? एक राजा था और एक प्रजा थी। अब ये राजतंत्र शब्द का मैं जब इस्तेमाल करता हूं तो आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि यानी कि मध्यकाल में राजतंत्र था, तो मॉडर्न में क्या है? आधुनिक में क्या है? तो लोकतंत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि मॉडर्न कंसेप्ट में लोकतंत्र है, तो मध्यकालीन में क्या हुआ करता था? राजतंत्र हुआ करता था, जिसमें राजा ही क्या होता था? लोग जब कहते थे कि राजा ईश्वर के समान है, राजा ही ईश्वर है, अर्थात ईश्वर के ऊपर आप कोई भी मतलब कि ईश्वर के यानी कि जिस प्रकार से आप भगवान को जिस तरीके से ईश्वर को मानते हैं उस तरीके से आप उसके ऊपर उसका विरोध नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो प्रजा थी वो राजा का विरोध नहीं कर सकती थी, यानी कि राजा का वचन ही शासन हुआ करता था। यानी कि जो राजा बोलता था, राजा का वचन ही शासन, मतलब जो राजा बोल देगा उसको प्रजा को मानना ही होता था। लेकिन क्या हुआ? इसी तरीके से क्या हुई कि जब प्रजा में बहुत ऐसे जो है विद्वानों ने, जैसे अरस्तु हो गया, रूसो हो गए, प्लूटो हो गए, ये तमाम तरीके के लोगों ने जो है जो समाज के जो लोग थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों को बताया कि राजा आपके अगर इतना राजा का विरोध करने के लिए सामाजिक सुधारों ने इनको जब बताया, तो इनको जब ये पता चला कि राजा और प्रजा एक ही होते हैं, इसमें राजा का जो है शासन सिर्फ राजा का शासन ही सर्वोपरि नहीं होगा, तो इस चीज के लिए क्या हुआ कि इसमें क्या हुई? क्रांति हुई। क्या हुई? क्रांति हुई। और बहुत सारी क्रांति, जैसे आप जानते होंगे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, यूरोप की क्रांति, ये तमाम तरीके की क्रांतियां हुई। और क्रांति होने के बाद ये लोकतंत्र का संकल्पना आया, मतलब इसमें राजा और प्रजा का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। राजतंत्र खत्म हो गया और हम लोग कहां प्रवेश कर लिए? लोकतंत्र में प्रवेश कर लिए। मेरे कहने का मतलब ये था फ्रेंड्स कि हम आप लोगों को बैक में लेके गए थे, मतलब मैं राज्य की संकल्पना को समझाने से पहले आपको मैं ये पहले बताना चाहता था कि मध्यकालीन भारत में क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था, राजा की प्रजा हुआ करती थी और राजा के शासनकाल में राजतंत्र हुआ करता था। राजा जो है, राजा का जो वचन ही उसका क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था। राजा अर्थात ईश्वर के समान था, जो राजा बोलता था वही होता था। लेकिन हुआ क्या कि जब लोगों को पता चला कि नहीं, ये आपसी विभेद है, ये एक दूसरे के जो है सबको समान, जिस तरीके से आप लोकतंत्र में होते हैं, आप निर्वाचन करते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, राष्ट्रपति जो है निर्वाचित करते हैं, उस तरीके का शासन, मतलब कि जो आदमी जन्म से ही राजा हुआ करता था, इस सबको खंडन करने के लिए क्रांतियां हुई। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, यूरोप की क्रांति, और ये तमाम तरीके की क्रांतियां होने के बाद ये जो मॉडर्न कंसेप्ट आया और लोकतंत्र का क्या हुआ? गठन हुआ।
अब देखिए फ्रेंड्स, राज्य की बात करते हैं और ये राज्य का क्या हुआ, ये यहीं से राज्य की संकल्पना आई। सबसे पहले ये बात की जाती है कि राज्य की अवधारणा आई कब से। तो राज्य की अवधारणा आई कब, 1933 ईस्वी में। कब फ्रेंड, 1933 ईस्वी में मांटेविडो संकल्पना या कन्वेंशन बोलते हैं इसको। 1933 ईस्वी की बात है, मांटेविडो कन्वेंशन हुआ और यहीं से राज्य की अवधारणा निकल के आई। अब बहुत ऐसे लोग होंगे जो राज्य के बारे में पूछना चाहते होंगे कि आखिर आप राज्य के बारे में बताना चाहते हैं कभी से, तो आखिर राज्य होता क्या है। ये तो पीछे की कहानियां हो गई, कुछ प्राचीन जो है कहानियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों। चलिए, जब हम बात करते हैं राज्य की, आखिर राज्य क्या है, तो सुनिएगा दोस्तों ध्यान से कि मैं राज्य के बारे में बताना क्या चाहता हूं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। हम लोगों का एक सिस्टम ये होगा कि जो संविधान के जो ऑफिशियल बुक है उनसे ये मैं बता रहा हूं कि राज्य की अवधारणा में बताया जाता है कि राज्य की अवधारणा में क्या होता है। राज्य की अवधारणा में एक सरकार हो, क्या हो, सरकार हो, जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो और क्या हो, संप्रभुता हो। समझिएगा मैं बताना क्या चाहता हूं। राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं, मतलब कि राज्य के अंदर जो आवश्यक तत्व जो विद्यमान हैं वो क्या है, तो राज्य के अंदर अगर क्या हो, एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। राज्य के अंदर एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। एक मतलब कि उसकी क्या होनी चाहिए, एक जनसंख्या, मतलब उसका जनसंख्या होनी चाहिए, उसकी निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए और उसका क्या, संप्रभुता होनी चाहिए। दोस्तों मैं बताना क्या चाहता हूं कभी से, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य, एग्जाम्पल के रूप में मैं बोलूंगा राज्य अर्थात भारत जिसको आप देश बोलते हैं आम भाषा में, मैं उस संकल्पना को राज्य के साथ डिनोट करना चाहता हूं। भारत अर्थात उसमें क्या है, सरकार है कि नहीं है आप जानते होंगे। जो आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ये हैं, तो आपकी ये चुनी हुई सरकार है। निर्वाचन के दौरान ये आप लोगों के यहाँ की सरकार बनी हुई है। जनसंख्या की बात करेंगे, जनसंख्या जो है आपकी जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, संप्रभुता है। देखिए इसी तीनों को तो आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि सही चुनी हुई सरकार है, भारत की जनसंख्या भी है, क्षेत्रफल भी है, तो संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता फ्रेंड्स ये होता है कि संप्रभुता का मतलब ये है कि आपके जो भारत है, इस भारत देश में आंतरिक और बाह्य मामलों के बारे में, उसका जो है मामलों के बारे में आप उसके लिए निर्णय लेने के लिए, मतलब कि संप्रभु देश का मतलब ये होता है कि आप आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में आप निर्णय लेने में क्या है, सक्षम है। मतलब कोई अन्य देश आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता। अभी आप करंट में ये देखे होंगे कि यहाँ एक तो फ्रेंड्स ये बता रहा हूं मैं, यहाँ जो है क्या हुआ था, चाइना के जो गलवान घाटी थी, अभी जो है चाइना के गलवान घाटी में अभी क्या हुआ था कि हमारे जो देश के जो सैनिक थे वहां यहाँ पे जो है चाइना के सैनिक जो है हमारे इस एरिया को क्या कर लिए थे, कवर कर लिए थे और यहाँ से जो है हम लोगों को हमारे जो है देश के इतनी भूमि में क्या कर रहे थे, प्रवेश कर लिए थे। तो ये दिक्कतें थी यहाँ पे। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये क्या किया, वो इसके लिए संप्रभु हैं, मतलब किसी अन्य देश के, चाइना के कहने से नहीं, या पाकिस्तान के कहने से नहीं, या बांग्लादेश के कहने से नहीं, मतलब किसी अन्य देश के कहने के, किसी के दबाव में मतलब कि कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। वे स्वतंत्र हैं, वो संप्रभु हैं, मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल उनको अच्छे से पावर है, वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में उसका निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारी जो है और यहाँ पे हमारे देश के सैनिक क्या हुए हैं, लगे हुए हैं और यहाँ जो है शांति का अभी जो है माहौल है।
चलिए दोस्तों, आगे हम जो बात कर रहे थे, जो राज्य की संकल्पना आपको हमने बताया कि राज्य में क्या होगी, सरकार होगी, जनसंख्या होगी, क्षेत्रफल होगा और संप्रभुता हो गई। तो ये राज्य का कंसेप्ट आता है और राज्य के बारे में जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग समझ रहे थे कि राज्य की संकल्पना को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके हैं कि राज्य की जो आवश्यक तत्व है वो जनसंख्या है। जैसा कि आप लोगों ने जानते होंगे, भारत की इस समय जो जनसंख्या है, अभी जो आंकड़ा आया हुआ है 1,31,00,00,000 जो है क्या है, भारत की अभी जनसंख्या है। चुनी हुई सरकार, आप जानते ही होंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सरकार के रूप में काम कर रहे हैं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,863 वर्ग किलोमीटर के, ये 63 है, 32,87,863 वर्ग किलोमीटर के में पूरा हमारा जो भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। और ये संप्रभुता के बारे में हमने अभी बताया आपको कि जो है, जो हम लोग, हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों निर्णय लेने में क्या है, संप्रभु हैं, वो सक्षम है। तो ये राज्य की संकल्पना होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं राज्य को कभी से समझाना क्यों चाहता हूँ, राज्य है क्या आखिर, कि राज्य से क्या जुड़ा हुआ है। तो मैं इसी बातों की चर्चा कर रहा था, क्योंकि राज्य व्यवस्था और संविधान आपको समझाना है, इसीलिए हम जो है राज्य के बारे में स्पष्ट रूप से क्या किए, आपके बीच में ये बात को रखे। तो सुनिएगा दोस्तों, संविधान की पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये संविधान के लिए हमने कभी से जो चर्चा राज्य पे कर रहे हैं, तो हम समझाना क्या चाहते हैं। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है, जैसा कि हमने अभी बताया कि राज्य और क्या होते हैं, व्यक्ति। स्पष्ट समझ में आएगा फ्रेंड्स। आज के बाद आप संविधान की डिफिनीशन को भूल नहीं सकते हैं, ये 100% श्योरिटी के साथ आपके बीच में हम इस चीज को रखने वाले हैं। राज्य के बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि राज्य के अंदर आप समझ गए होंगे, याद भी हो गया होगा कि सरकार हो, चुनी हुई क्या हो, सरकार हो, जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो, संप्रभुता हो, तो ये राज्य की आवश्यक तत्व होते हैं। और व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति कौन, व्यक्ति हम और क्या, आप। व्यक्ति हम और आप हैं। और राज्य के बारे में हमने बता दिया, राज्य का मतलब वही इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, मतलब इसी से हम लोग जो है इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, तो सुनिएगा फ्रेंड्स, मैं क्या बताना चाहता हूं। राज्य, देखिए, राज्य और व्यक्ति दोनों के बीच में आपसी संबंध। हाँ फ्रेंड्स, राज्य और व्यक्ति के बीच में आपसी संबंध, मतलब कि राज्य है और जो व्यक्ति है, ये दोनों के बीच में आपसी संबंधों को निर्धारण करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो राज्य और व्यक्ति के बीच आपसी संबंधों को निर्धारण करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। तो दोस्तों, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ गए होंगे कि राज्य हो गया और व्यक्ति। राज्य के बारे में हमने, जैसे कि देश जिस तरीके से आप जानते हैं, इंडिया और यूएसए के बारे में। व्यक्ति क्या है, तो आर्टिकल 5 से 11, मतलब भाग 2। क्या चर्चा की गई है भाग 2 में? भाग 2 में चर्चा की गई है नागरिकता, और नागरिकता, किस व्यक्ति को नागरिकता देनी चाहिए, किस व्यक्ति को नागरिकता नहीं देनी चाहिए, कौन नागरिक जो है देश का नागरिक हो सकता है। ये 5 से 11 में है आर्टिकल। जब मैं पढ़ाऊंगा नागरिकता तो वहां पे इसकी चर्चा होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वो नागरिक जो भारत का है, वो राज्य और व्यक्ति के बीच आपसी संबंधों को निर्धारण करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सीखा कि संविधान क्या है। और वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। कल फिर मिलेंगे। कल हम लोगों को क्या सीखना है कि राज व्यवस्था क्या है, राष्ट्र क्या है। राज्य को समझ लीजिए, राष्ट्र क्या होता है, राज व्यवस्था क्या होती है,
प्रांत क्या होते हैं, मतलब कि प्रांत जिस तरीके से आप देश को ही प्रांत समझ रहे थे वो क्या है, प्रांत क्या है, ये तमाम तरीके की नॉलेज हम लोग कल की वीडियो में लेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को किसी भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे आप इसको भेज के चैनल का सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।